दोस्तों, अगर आप अपने कंधे को चौड़ा बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को ब्रॉड दिखाना चाहते हैं, मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वैसे तो इससे पहले भी हमने शोल्डर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने आपको बताया है बहुत सारी एक्सरसाइजेस जिनको करके आप अपने कंधों को चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे जो मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोग बहुत सी ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपकी जो शोल्डर एक्सरसाइजेस है वो सही से नहीं होती है और आपके जो कंधे हैं वो चौड़े नहीं हो पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गलतियों की, कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगा, उसके साथ में एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा जिनको अगर आप परफॉर्म करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ ही समय में आपके शोल्डर्स चौड़े होने लगेंगे और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ब्रॉड लगने लगेगी। अभी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, और मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो तीन अलग अलग मसल से बने होते हैं। पहली मसल्स होती है जो आगे से दिखती है, जो कि होती है फ्रंट डेल्ट, और जो बीच में मसल्स होती है उसको बोलते हैं लेटरल डेल्ट, और जो पीछे हमारी मसल्स होती है उसको बोलते हैं रियर डेल्ट। इन तीनों मसल्स के मिलने से हमारा पूरा शोल्डर, जो ओवरऑल शोल्डर है, वो कंप्लीट होता है। और जब हम अपने शोल्डर्स को चौड़ा करने की बात करते हैं तो हम मेनली अपने लेटरल डेल्ट, जो बीच वाली मसल्स होती है, उसको यहां पे ट्रेन करते हैं। लेकिन यहां पे एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ बीच वाली मसल्स को ट्रेन करने से आपके शोल्डर्स चौड़े नहीं होंगे। जब तक उसके साथ की जो सपोर्टिव मसल्स है उसे हम ट्रेन नहीं करेंगे तो आप बीच वाली मसल्स को या लेटरल मसल्स को कितना भी ट्रेन करोगे वो ग्रो नहीं होगी, वो बड़ी नहीं बनने वाली। उसी के साथ में यहां पे एक चीज आपको यह भी ध्यान रखने वाली है कि आपको बनाना है मसल्स माइंड कनेक्शन। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्सरसाइज को फील करना है। इसका सबसे एक बहुत ही आसान तरीका है कि जब आप एक्सरसाइज करो तो किसी मिरर के सामने करो। अगर जिम में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, वहां तो मिरर होते हैं, लेकिन अगर आप घर में करो तो मिरर के सामने करो। आपको फील करना है एक्सरसाइज को, क्योंकि जब तक आपकी एक्सरसाइज में मसल्स माइंड कनेक्शन नहीं होगा आपकी वो पर्टिकुलर मसल्स कभी भी ग्रो नहीं होने वाली, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ने वाला, आपका प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से नहीं होने वाला। ये सारी चीजें हमारी माइंड से जुड़ी हैं, तो मसल्स माइंड कनेक्शन का ध्यान आप लोग जरूर से रखें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शोल्डर्स की ट्रेनिंग पे। देखो, बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हमारे शोल्डर ग्रो नहीं हो रहे हैं, हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद भी नहीं हो रहे हैं। तो इसका रीजन है कि आपकी एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं है, उसके साथ में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्रेनिंग की वो बहुत कम है। दोनों चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मान लीजिए अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शोल्डर्स कभी भी ग्रो नहीं होने वाले हैं। ये बहुत ही गलत आप कर रहे हो। आप कम से कम एक हफ्ते में 2 बार तो अपने शोल्डर्स को ट्रेन करो ही करो। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप ये चाहते हो कि कम समय में आपके शोल्डर ज्यादा ग्रो हो तो आप मेरी मानो तो आप 2 क्या 3 बार आप ट्रेन करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 3 से ज्यादा बार आपको एक हफ्ते में शोल्डर्स को ट्रेन नहीं करना है। मान लीजिए आपने आज शोल्डर्स की एक्सरसाइज की तो एक दिन का गैप दो और उसके बाद फिर से शोल्डर्स की एक्सरसाइज करो। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखो कि आप ये भी कर सकते हो कि दूसरी एक्सरसाइजेस के साथ में आप थोड़ी देर शोल्डर की एक्सरसाइज कर लो। अगर आपके शोल्डर अंडर डेवलप्ड है, मतलब आपके शोल्डर ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। उसी के साथ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाना होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप आज 10 किलो उठा रहे हो तो अगले हफ्ते आपको 10.5 किलो उठाना है, फिर उसके बाद 11 किलो उठाना है। जब तक ये वजन आप नहीं बढ़ाते जाओगे आपकी मसल्स ग्रो कभी भी नहीं हो पाएंगी। और ये बात जो मैंने आपको कही कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, मतलब एक हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करो शोल्डर्स की, तो उसमें रेस्ट जरूर देना, एक दिन का गैप जरूर देना, नहीं तो शोल्डर्स ग्रो नहीं होंगे। मसल्स ब्रेक होंगी लेकिन वो बन नहीं पाएंगी ज्यादा एक्सरसाइज करने से। तो मैक्सिमम आपको 3 बार एक्सरसाइज करनी है और मिनिमम 2 बार तो एक्सरसाइज करनी ही करनी है एक हफ्ते में। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट डेल्ट्स की। देखो, जितनी भी एक्सरसाइजेस हम अपने हाथ को आगे उठा के करते हैं, जैसे हम करते हैं फ्रंट रेजेस, तो इस एक्सरसाइज में हमारे फ्रंट के जो आगे के शोल्डर का पोर्शन होता है वो ट्रेन होता है। और जितनी भी एक्सरसाइजेस हम अपने हाथ को साइड में उठा के करते हैं, जैसे बोलते हैं लेटरल रेजेस, तो उसमें हमारे जो साइड का हिस्सा, जो बीच का हिस्सा हमारे शोल्डर्स का है वो ट्रेन होता है। उसी के साथ में जब हम झुक के बेंड ओवर रेजेस करते हैं, बेंड ओवर फ्लाइज करते हैं, तो इसमें हमारे
में रेयर डेल्ट्स ट्रेन होते हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज इस तरह की आप करेंगे जो कि आइसोलेशन मूवमेंट है, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। उसके साथ में मैं बता दूं, अगर आप अपने ओवरऑल शोल्डर्स को ट्रेन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस हमारे लिए होती हैं ओवरहेड प्रेस या मिलिट्री प्रेस भी आप लोग कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से मिलिट्री प्रेस को किया जाता है। मिलिट्री प्रेस में एक बात आप लोग को ध्यान रखने वाली है कि मिलिट्री प्रेस में आपको कम वजन नहीं उठाना है। मिलिट्री प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि कंपाउंड मूवमेंट है, तो यहां पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा उठा सको उतना ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना है आपको। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 12 रेप्स तक 15 रेप्स तक ले जाएं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यहां पे मिलिट्री प्रेस कर रहे हो, आप अगर 6 से 8 रेप्स भी करते हो तो वो आपके लिए काफी है। तो वजन आप इतना उठाओ कि 6 से 8 रेप्स से ज्यादा आप ना कर पाओ, तभी आपको जो कंपाउंड मूवमेंट है, जो मिलिट्री प्रेस एक्सरसाइज है, उसमें तभी आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स थी, मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी अलग अलग बताई। और अगर आपको और भी एक्सरसाइजेस देखनी है तो मैंने एक और वीडियो यहां पे बनाया हुआ है जो कि आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर जाके देख लेना। उसमें मैंने एक्सरसाइजेस भी बताई हैं और आपको कुछ और भी टेक्निक्स बताएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिएगा वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।